नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। स्वर संधि को हम पढ़ चुके थे, स्वर संधि के सारे भेदों को हमने पढ़ लिया था। आज शुरुआत करने वाला हूं मैं व्यंजन संधि की। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत बहुत सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन मैं केवल और केवल आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत केवल और केवल 5 नियम पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं सीधे नियम की ओर। यदि बात की जाए नियम नंबर 1 की, यदि भैया बात की जाए नियम नंबर 1 की, तो नियम नंबर 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो नियम नंबर 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में डिवाइड किया है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। नियम नंबर 1 के अंतर्गत जो पार्ट नंबर ए है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि प्लस के पहले आधा मैं हो, प्लस के पहले क्या हो? आधा मैं। ध्यान रखिएगा, किसी वर्ण के नीचे यदि हम हलंत लगा देते हैं तो वो आधा गिना जाता है। तो यदि प्लस के पहले आधा मैं हो और कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, प्लस के पहले आधा मैं हो, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, लेकिन ध्यान रखना मैं को छोड़कर। किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर। किसको छोड़कर भैया? मैं को छोड़कर। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले आधा मैं हो, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर। तो जो ये हमारा आधा मैं होता है ये अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। ध्यान रखना भैया, किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले आधा मैं हो, प्लस के पहले क्या हो? आधा मैं, कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर। जो आधा मैं होगा वो हमारा किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और जो ये अनुस्वार होगा, जो ये अनुस्वार होगा, आधे मैं के ठीक पहले जो वर्ण होगा, आधे मैं के ठीक पहले जो वर्ण होगा उसके ऊपर जाकर ये अनुस्वार लग जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि यदि प्लस के पहले आधा मैं हो और कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर, तो ये आधा मैं अनुस्वार में बदलता है। और ये जो आधा मैं अनुस्वार में बदलता है तो अनुस्वार इस आधे मैं के पहले जो वर्ण होगा उसके ऊपर जाकर लग जाएगा। किस प्रकार से? देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा भैया सम प्लस ज्ञा। क्या लिखा भैया? सम प्लस ज्ञा। तो देखो, बहुत ध्यान से समझिए, प्लस के पहले क्या है? आधा मैं है, तो ये आधा मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। आधा मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। और जो ये अनुस्वार है ये इस सै के ऊपर लग जाएगा। किसके ऊपर लग जाएगा? सै के। तो यहाँ से सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? हमारा शब्द संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संज्ञा। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले क्या था? आधा मैं, और कैसे लेकर ज्ञानी तक का वर्ण में क्या आया? ज्ञा आया। आधा मैं किस में बदला? अनुस्वार में। जो ये अनुस्वार होगा ये इस सै के पहले लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? हमारा संज्ञा बन जाएगा। आगे समझिएगा, मैंने लिखा सम प्लस धी। सम प्लस धी। मैंने लिखा सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। मैंने लिखा सम प्लस योग। क्या लिखा? सम प्लस योग। मैंने लिखा सम प्लस ध्येय। सम प्लस ध्येय। मैंने लिखा सम प्लस सै। सम प्लस सै। उसके बाद मैंने यही लिखा सम प्लस चय। सम प्लस चय। उसके बाद यही मैंने लिखा अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। उसके बाद लिखा मैंने परम प्लस तू। उसके बाद मैंने लिखा सम प्लस रक्षण। सम प्लस रक्षण। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा? सम प्लस धी। प्लस के पहले आधा मैं है, बाद में ध है, तो आधा मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। तो यहाँ से सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? संधि। क्या बन जाएगा भैया? संधि बन जाएगा।
सम प्लस विधान लिखा तो संविधान बन जाएगा, सम प्लस योग से संयोग बन जाएगा, सम प्लस ध्येय से संदेह बन जाएगा, सम प्लस सय से संशय बन जाएगा, सम प्लस चय से संचय बन जाएगा, अलम प्लस कार से अलंकार बन जाएगा, परम प्लस तू से परंतु बन जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या बन जाएगा, अलंकार। क्या बन जाएगा यहाँ, अलंकार। यहाँ से क्या बन जाएगा, परंतु। क्या बन जाएगा, परंतु। और यहाँ से क्या बन जाएगा, संरक्षण। क्या बन जाएगा, संरक्षण। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सम प्लस विधान, फिर से समझिएगा, प्लस के पहले आधा मैं है, बाद में बे है, तो आधा मैं अनुस्वार में बदलेगा, और जब अनुस्वार में बदलेगा तो इस मैं के पहले जो वर्ण होता है वहाँ जाकर ये अनुस्वार लग जाएगा। तो सम प्लस विधान से संविधान बना, सम प्लस योग से संयोग बना, सम प्लस ध्येय से संदेह बना, सम प्लस सय से संशय बना, सम प्लस चय से संचय बना, अलम प्लस कार से अलंकार बना, परम प्लस तू से परंतु बना, सम प्लस रक्षण से संरक्षण बना। जो यहाँ मैंने ये लिखने से छोड़ दिए हैं, इनको आपको कर दी। यदि ये नियम समझ में आ गया है तो सीधे तौर पर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना मुझे। आगे पार्ट नंबर बी को समझते हैं कि पार्ट नंबर बी क्या कहता है। पार्ट नंबर बी ये कहता है कि यहाँ किसको छोड़ दिया था, मैं को छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था, मैं को। यदि भैया प्लस के पहले आधा मैं होगा और बाद में भी मैं हो, प्लस के पहले आधा मैं हो और बाद में भी क्या हो, मैं हो, तो इस आधे मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा भैया, नो चेंज। क्या रहेगा हमारा, नो चेंज। समझिए कैसे नो चेंज रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा सम प्लस मान, सम प्लस मान। दूसरा लिखा सम प्लस मेलन, सम प्लस मेलन। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सम प्लस मुख। क्या लिखा, सम प्लस मुख। उसके बाद यहीं लिखा मैंने सम प्लस मति। तो देखिएगा यहाँ से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे उनको समझिए। मैंने लिखा सम प्लस मान, प्लस के पहले आधा में और बाद में भी मैं, तो इस आधे में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो सीधे तौर पर किस प्रकार से लिख देंगे, सम्मान। क्या लिख देंगे, सम्मान। यहाँ से क्या बन जाएगा, सम्मेलन। क्या बन जाएगा, सम्मेलन। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सम्मुख। क्या हो जाएगा, सम्मुख। यहाँ से क्या हो जाएगा, सम्मति। यहाँ से क्या हो जाएगा, सम्मति। उसके बाद यदि बात की जाए कि सम प्लस मोहन, तो क्या बन जाएगा, सम्मोहन। सम प्लस मोहन से क्या बन जाएगा हमारा, सम्मोहन। सम प्लस मोहन से क्या बनेगा, तो सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा, सम्मोहन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम्मोहन। एक बार फिर से समझिएगा, यदि प्लस के पहले आधा मैं हो और कैसे लेकर ज्ञानी तक का कोई भी वर्ण हो, मैं को छोड़कर, तो आधा मैं अनुस्वार में बदल जाता है, और जो ये अनुस्वार होगा मैं के ठीक पहले जो वर्ण होता है वहाँ जाकर ये अनुस्वार लग जाता है। और अनुस्वार और विसर्ग का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, अयोग बहा कहलाता है। क्या कहलाता है, अयोग बहा कहलाता है। आगे मैंने लिखा सम प्लस ज्ञा, तो क्या बना, संज्ञा। सम प्लस धी, संधि। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस ध्येय, संदेह। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस चय, संचय। अलम प्लस कार, अलंकार। परम प्लस तू, परंतु। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। इसी प्रकार से यदि प्लस के पहले आधा मैं हो और बाद में भी मैं हो, तो आधे मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो नो चेंज रहेगा। जैसे सम प्लस मान, सम्मान। सम प्लस मेलन, सम्मेलन। सम प्लस मुख, सम्मुख। सम प्लस मति, सम्मति। और सम प्लस मोहन, सम्मोहन। तो यहाँ तक मैंने आपको ये व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 समझा दिया है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैंने व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 को समझा दिया है। नियम नंबर 1 में मैंने दोनों मैं से संबंधित आपको नियम बताए हैं। अब नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, तो नियम नंबर 2 को भी 2 प्रकार से पढ़ेंगे, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे भैया, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में इसको पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि पार्ट नंबर ए की बात की जाए तो पार्ट नंबर ए क्या कहता है, यदि प्लस के पहले स्वर हो,
यदि प्लस के पहले क्या हो, स्वर हो। आप सब जानते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। यदि प्लस के पहले स्वर हो और बाद में क्या आ जाए, 6 आ जाए, बाद में क्या आ जाए, 6, प्लस के पहले स्वर हो और बाद में क्या आ जाए हमारा, 6 आ जाए, तो इस प्लस के स्थान पर आधा च बना देते हैं। प्लस के स्थान पर क्या बना देते हैं, आधा च। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले स्वर हो और बाद में क्या हो, 6, तो इस प्लस के स्थान पर आधा क्या बना देंगे, च। ना ही प्लस के पहले और ना ही प्लस के बाद में परिवर्तन करेंगे, केवल और जो प्लस होगा उसके स्थान पर क्या बना देंगे, आधा च। देखिएगा किस प्रकार से इसको करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा परि प्लस के छेद, परि प्लस के छेद। देखिएगा रै के साथ क्या छुपा हुआ भैया, छोटी ई, बीच में प्लस और इधर क्या आया, 6 आया। ये स्वर है और ये व्यंजन। आपको पता है कि जब किसी वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं, जब किसी वर्ण का मेल स्वर व व्यंजन से कराते हैं तो व्यंजन संधि बनती है। और स्वर संधि में मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि वहाँ प्लस के पहले भी स्वर मिलेगा और प्लस के बाद भी। अब यहाँ स्वर है और यहाँ क्या है, 6 है, तो प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। तो सीधे तौर पर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सीधे तौर पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिखा परि, क्या लिखा, परि। अब क्या है बीच में, प्लस, आधा च बना देंगे प्लस के स्थान पर और सीधे तौर पर लिख देंगे छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। उसके बाद मैंने यही लिखा अनु, अनु प्लस के छेद। तो देखिए न के साथ छोटा ऊ छुपा हुआ है, स्वर है, बाद में 6 है, तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा बी प्लस के छेद, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, विच्छेद। क्या बन जाएगा भैया, विच्छेद। तो इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा यही अधिकतर आपसे मालूम किए जाते हैं। अब नियम नंबर 2 को समझिएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि प्लस के पहले स्वर हो, प्लस के पहले क्या हो, स्वर हो और बाद में स आ जाए या थ आ जाए, स आ जाए या थ आ जाए, प्लस के पहले स्वर हो बाद में स आ जाए या थ आ जाए। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले क्या हो, स्वर हो, बाद में स हो या थ हो, तो जो ये हमारा दंत स होता है ये षटकोण वाले स में बदल जाता है, अर्थात मूर्धन्य स में बदल जाता है, और ये जो थ होता है ये हमारा ठ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ठ में। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले स्वर हो बाद में स हो या थ हो, तो जो स होगा वो षटकोण वाले स में बदल जाएगा और जो थ होगा वो हमारा ठ में बदल जाएगा। स किस में बदलेगा, षटकोण वाले स में, और थ किस में बदलेगा, ठ में बदलेगा। अब देखिएगा किस प्रकार से बदलेगा। देखिए जैसे यहाँ मैंने लिखा सु प्लस के समा, सु प्लस के समा, तो देखिएगा प्लस के पहले स्वर हो और बाद में स हो, तो स किस में बदलेगा, षटकोण वाले स में। तो स के साथ क्या छुपा हुआ है, छोटा ऊ, और बाद में क्या है, स, तो क्या बन जाएगा भैया, सुषमा। मैंने यहाँ लिखा अभी, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, तो ध्यान रखना यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, अभिषेक। क्या बन जाएगा भैया, अभिषेक। आगे समझिएगा इसी से क्या निकल कर आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्र प्लस अस्थ, तो देखिए पै के साथ रीढ़ी छुपी हुई है, बाद में स है, ये स है और ये यहाँ आधा है, तो ये वाला स भी आधे स में बदलेगा, तो यहाँ से सीधे तौर पर क्या बनेगा, पृष्ठ, क्योंकि थ हमारा किस में बदल गया, ठ में। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा अनु, अनु प्लस के स्थान, अनु प्लस के स्थान, तो न के साथ छोटा ऊ छुपा हुआ है, यहाँ आधा स है, जो आधा वर्ण होता है वो आधे में ही बदलता है, तो यहाँ से सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, और थ किस में बदलेगा, ठ में, तो क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा युधि
युधि प्लस के स्थिर, युधि प्लस के स्थिर लिखा तो सीधे तौर पर यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा युधिष्ठिर। क्या बन जाएगा भैया युधिष्ठिर। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, युधि प्लस स्थिर से हमारा क्या बनेगा तो युधिष्ठिर बनेगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, आप प्रैक्टिस करना बुक से, और जहाँ डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो नियम नंबर 2 को हमने समझा, यदि प्लस के पहले स्वर हो बाद में छः हो तो प्लस के स्थान पर आधा च आ जाता है। जैसे परि प्लस छेद तो परिच्छेद, अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, बी प्लस छेद तो विच्छेद। यदि प्लस के पहले स्वर है बाद में स हो और थ हो तो स षटकोण वाले स में बदलता है और थ ठ में बदलता है। जैसे सु प्लस समा तो सुषमा, अभि प्लस सेक अभिषेक, प्र प्लस अस्त पृष्ठ, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। तो ये मैंने आपको नियम नंबर 2 समझा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको नियम नंबर 2 समझा दिया है, नियम नंबर 1 भी समझा दिया है। अब चलते हैं भैया नियम नंबर 3 की ओर। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है, यदि प्लस के पहले ऋरी हो या रै हो या षटकोण वाला स हो और इसके बाद यदि न आ जाए तो ये भैया ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ण में। एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले ऋरी हो, रै हो, षटकोण वाला स हो, बाद में न हो तो किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऋरी प्लस के न तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा? ऋण। क्या बन जाएगा? ऋण बन जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। देखिए पै के साथ रै छुपा हुआ है, पै के साथ क्या छुपा हुआ है? रै। तो भैया क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रमाण। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि जो ये न है, चाहे ये शब्द के अंत में हो, शब्द के मध्य में हो, लेकिन न किस में बदलेगा? ण में बदलेगा। और साथ में क्या हो? ऋरी हो, रै हो और षटकोण वाला स हो। दूसरा, उसके बाद यहीं मैंने लिखा प्र प्लस के नाम, प्र प्लस के नाम। अब समझिएगा, प्लस के पहले प्र है, यहाँ न है, तो केवल न को परिवर्तन करेंगे। और मैंने आपको अभी बताया है जस्ट कि ये न चाहे शब्द के अंत में हो या मध्य में हो या पहले हो। तो भैया क्या बन जाएगा यहाँ से? प्रणाम। क्या बन जाएगा? प्रणाम। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा परि प्लस के नाम, परि प्लस के नाम तो क्या हो जाएगा? परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा परि प्लस के मान, परि प्लस के मान तो क्या हो जाएगा? परिमाण। क्या हो जाएगा भैया? परिमाण हो जाएगा। उसके बाद यहीं मैंने लिखा कृष्ण प्लस न तो क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने नियम नंबर 3 को समझा। अब चलते हैं भैया नियम नंबर 4 की ओर। तो नियम नंबर 4 को पढ़ने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नियम नंबर 3 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 4 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। किसकी बात की जाए भैया? स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अगर इस स्पर्श व्यंजन के अन्य नाम की बात की जाए तो इसको हम स्पृष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। इनको ही हम उदित व्यंजन भी बोलते हैं। इनको ही हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही स्पृष्ट व्यंजन, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 25। और वर्ग कितने होते हैं? यदि वर्ग से क्वेश्चन बनकर आ जाए कि स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने होते हैं तो 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग होंगे? तो कै वर्ग, उसके बाद चै वर्ग, उसके बाद टै वर्ग, उसके बाद तै वर्ग और उसके बाद पै वर्ग। तो कै वर्ग में कै, खे, गे, घे और ण। इसी प्रकार से चै, छः, जय, झै, इयां। उसके बाद आ जाएगा टै, ठै, डै, ढै और ण। उसके बाद तै, थै, दै,
ध और न। उसके बाद आ जाएगा पे, फे, बे, भे और मैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे कहूं कि कै वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है तो कै, दूसरा खे, तीसरा गे, चौथा घे और पांचवा ण। समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 और 5। जब मैं आपको व्यंजन संधि कराऊंगा और उसमें मैं आपको तीसरा और चौथा वर्ण बताऊं तो तीसरा और चौथा वर्ण बताने का जो मेरा आशय रहेगा वो रहेगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। इसको ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने ये पहले बेसिक समझाया है। अब सीधे तौर पर देखते हैं नियम नंबर 4 को कि नियम नंबर 4 क्या कहता है। और ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, पंचमाक्षर। चलते हैं भैया नियम नंबर 4 की ओर कि नियम नंबर 4 क्या कहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि अक्सर एग्जाम में मालूम किया जाता है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण नियम रहने वाला है। समझिएगा ध्यान से। यदि भैया प्लस के पहले आधा कै हो, आधा च हो, आधा ट हो, आधा तय हो और आधा पै हो। प्लस के पहले आधा कै हो, आधा च हो, आधा ट हो, आधा तय हो और आधा पै हो, और इसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी क्या हो भैया, स्वर हो, कोई भी क्या हो, स्वर हो। उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो, तीसरा और चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, या क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो। कौन से व्यंजन हो भैया, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, रे, ले और वे। अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम यण है। क्या नाम है भैया, यण नाम है। आगे समझिएगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि प्लस के पहले आधा कै है, आधा च है, आधा ट है, आधा तय है, आधा पै है और कोई भी स्वर हो, प्रत्येक वर्ग का कोई भी स्वर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो ऐसी कंडीशन में जो कै रहेगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जो कै रहेगा वो ही अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जैसे कै, खे, गे। तो कै किस में बदला भैया, गै में बदला। किस में बदला, आधे गै में। अब जो च है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, च, छ, जै। तो किस में बदल जाएगा, ये जै में बदल जाएगा। उसके बाद ट किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तय किस में बदल जाएगा, दै में बदल जाएगा। और पै किस में बदल जाएगा, बै में बदल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर कि एग्जाम्पल को कैसे देखेंगे। जैसे समझिएगा, मैंने यहाँ लिखा रिक और प्लस के वेद, रिक प्लस के वेद। देखिए प्लस के पहले क्या है, आधा कै, प्लस के पहले क्या है, आधा कै है और बाद में क्या है, बै अर्थात अंतस्थ व्यंजन है। तो ये आधा कै किस में बदलेगा, आधे गै में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ से हमें मिलकर बन जाएगा ऋग्वेद। क्या मिलकर बन जाएगा, ऋग्वेद। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा दिक प्लस के अंबर, दिक प्लस के अंबर, दिक प्लस के गज, बाग प्लस के दान, बाग प्लस के ईस, बाग प्लस के ईस। एक छोटी चीज मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, यदि किसी व्यंजन पर हलंत लगा हुआ हो और उसके बाद ए आ जाए तो आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताओ कि ये पूरा कै बनेगा या नहीं बनेगा, पूरा कै बन जाएगा। ध्यान रखना, यदि किसी भी व्यंजन के साथ यदि कोई आधा व्यंजन है उसके साथ हम ए अनार को मिला देते हैं तो वो अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लेता है। समझिएगा, प्लस के पहले क्या, आधा कै, बाद में क्या है, ए अनार। भैया स्वर है, यदि प्लस के पहले आधा कै हो और बाद में स्वर आए या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो ये कै किस में बदलता है, आधे गै में बदलता है। तो यहाँ से सीधे तौर पर ये कै किस में बदला, आधे गै में बदला। लेकिन इस प्लस के बाद क्या है, ए अनार है, इसीलिए क्या बन जाएगा, पूरा गै बन जाएगा। तो इसलिए जब पूरा गै बना तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, दिग्गज।
क्या बन जाएगा? दिग्गज। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्लस के बाद यदि स्वर है उसकी मात्रा जिसमें परिवर्तन होता है उसके साथ आ जाती है। यहाँ से ध्यान से समझिए, दिग प्लस अंबर से क्या बन जाएगा हमारा भैया? दिगंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा। दिग प्लस गज से क्या बन जाएगा? तो हमारा दिग्गज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिग्गज। अब देखो कै है, कै आधे गै में बदला, फिर गज लिख दिया क्योंकि गै की कोई मात्रा नहीं होती। बाघ प्लस दान से क्या बन जाएगा? बागदान। यहाँ मैंने लिखा बाघ प्लस ईस, तो ये आधा कै गै में बदला और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो भैया क्या बन जाएगा हमारा? बागीस। क्या बन जाएगा? बागीस बन जाएगा। उसके बाद समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा अच प्लस अंत, अच प्लस के क्या लिखा? अंत लिखा। अच प्लस के अंत। देखो प्लस के पहले आधा च है, बाद में क्या है? स्वर आया, तो आधा च किस में बदलेगा? जय में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? अजंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अजंत। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सट प्लस आनन, सट प्लस के क्या लिखा भैया? आनन लिखा। सट प्लस के क्या लिखा? आनन। तो आप क्या बताओगे यहाँ से? टे किस में बदलेगा? डै में। तो क्या बन जाएगा? सडानन। क्या बन जाएगा हमारा? सडानन। उसके बाद समझिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तय, यदि मैंने यहाँ लिखा उत और प्लस के योग, उत प्लस के योग, तो प्लस के पहले आधा तय फिर अंतस्थ व्यंजन आया, तो क्या बन जाएगा? उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग। और मैंने आपको बताया था कि आधा दय और यह मिलकर किसका रूप धारण कर लेते हैं? दिय का रूप धारण कर लेते हैं। किसका? दिय का। तो यहाँ से मैं उद्योग इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। उसके बाद इसी के अंतर्गत देखेंगे, लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा अप, क्या लिखा? अप और प्लस के जय, अप प्लस के जय, तो भैया क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा? अवज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवज बन जाएगा। देखो प्लस के पहले आधा पे है, बाद में क्या है? जय। देखो च, छ और जय, तीसरा वर्ण है। जब प्लस के पहले कचट तप हो, उसके बाद तीसरा वर्ण दे रखा हो, तो जो प्लस के पहले लिखा होता है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नियम नंबर 4 का हमने क्या समझा? पार्ट नंबर ए। क्या समझा भैया? पार्ट नंबर ए। अब इसी का पार्ट नंबर बी समझ लेते हैं। कौन सा समझ लेते हैं भैया? पार्ट नंबर बी समझ लेते हैं। पार्ट नंबर कौन सा समझेंगे? बी। पार्ट नंबर बी क्या कहता है वो समझिएगा। पार्ट नंबर बी क्या कहता है उसको समझिएगा। यदि प्लस के पहले कचट तप हो, के, चे, टे, ते और पे, कचट तप हो, इसके बाद पंचमाक्षर आ जाए। कौन से आ जाएं? पंचमाक्षर। क्या आ जाएं भैया? पंचमाक्षर। अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर कहलाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, प्लस के पहले कचट तप हो, बाद में पंचमाक्षर हो, तो कै वर्ग अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। अर्थात जो कै होगा वो अपने ही वर्ग के 5वें में बदलेगा, च अपने ही वर्ग के 5वें में बदलेगा, ट अपने ही वर्ग के 5वें में बदलेगा, तय भी अपने वर्ग के 5वें में बदलेगा, पै भी अपने वर्ग के 5वें में। यदि ये आधे होंगे तो ये भी फिर क्या होंगे? आधे होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा बाघ प्लस मय, क्या लिखा? बाघ प्लस मय, तो क्या बन जाएगा? बाढ़मय। क्या बन जाएगा? बाढ़मय। दूसरा लिखा मैंने रुच, रुच प्लस मय, तो क्या बन जाएगा? रुगमय। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सट और प्लस के मुख, क्या लिखा? सट प्लस के मुख, तो क्या बन जाएगा? षणमुख। उसके बाद समझिएगा, मैंने यहाँ लिखा जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। देखो प्लस के पहले क्या है? आधा तय है, बाद में न आया। देखो पे, फे, बे, भे, मैं, तो मैं भी 5वां अक्षर है।
ते, थे, दे, धे और ने। तो ने पांचवा है, तो सीधे तौर पर जब प्लस के पहले कचट तप हो, पंचमा अक्षर आ जाए, तो जो ये कचट तप होते हैं, जैसे क है वो भी अपने वर्ग के पांचवे में बदलेगा, च भी अपने वर्ग के पांचवे में बदलेगा। तो प्लस के पहले क्या है? ते, बाद में न आया तो न पंचमा अक्षर है, तो जो ये तय होगा ये अपने वर्ग के किस में बदलेगा? पांचवे में। तो भैया क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या बन जाएगा हमारा? जगन्नाथ। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा अप प्लस मय, अप प्लस मय लिखा, तो सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? अम्य। अम्य किसका पर्यायवाची होता है? जल का। तो ये नियम नंबर 4 मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करना आप अच्छे से। देखिएगा नियम नंबर 4 मैं आपको समझा चुका हूं, अब सीधे तौर पर चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 को समझिएगा भैया। देखिएगा, यदि प्लस के पहले आधा तय हो या दय हो, प्लस के पहले आधा तय हो या आधा दय हो, और के बाद प्लस के पहले आधा तय हो या दय हो और के बाद ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि वर्ग कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्ग कितने होते हैं हमारे? 5। कचट तप। तो थोड़ी देर के लिए च और ट वर्ग को आप भूल जाइएगा, थोड़ी देर के लिए च और ट वर्ग को स्किप कर देते हैं। सबसे पहले क को देखिए, यदि प्लस के पहले आधा तय और आधा दय हो, एक बार फिर से समझिएगा, प्लस के पहले आधा तय हो और आधा दय हो और के बाद क्या हो? क वर्ग। क वर्ग के कौन कौन से हो? क हो और क्या हो? ख हो। त वर्ग का क्या हो? तय हो और थ हो। प वर्ग का क्या हो? प हो और क्या हो? फ हो। और ऊष्म व्यंजन में से क्या हो? स हो। क्या हो? स। तो ऐसी कंडीशन में जो ये आधा तय होगा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर दय भी होगा ना तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समझिएगा किस प्रकार से करेंगे। यदि प्लस के पहले आधा तय और आधा दय हो और के बाद क, ख, त, थ, प, फ और स आ जाए तो आधे तय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे? कचट तप लिख लेंगे। क्या लिख लिया? कचट तप। तो देखो क वर्ग के क और ख को उठाया, त और थ को उठाया, प और फ को उठाया और किसको उठा लिया? स को उठा लिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर बाद में क हो, ख हो, त हो, थ हो, प हो, फ हो, स हो, तो जो आधा तय होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ मैंने आधा तय लिखा और इसके बाद क्या आ जाए? हमारा स आ जाए। क्या आ जाए? स। तो इस आधे तय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा उत प्लस के सह, तो क्या बन जाएगा? उत्साह। क्या बन जाएगा? उत्साह। तो देखिएगा, समझिए ध्यान से एक बार फिर से, यदि प्लस के पहले आधा तय हो और आधा दय और के बाद क हो, ख हो, त हो, थ हो, प हो, फ हो और क्या हो? स, तो आधे तय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा उत और प्लस के सहा, तो क्या हो जाएगा भैया? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि प्लस के पहले आधा तय और आधा दय होगा, बाद में क हो, ख हो, त हो, थ हो, प हो, फ हो और स हो, तो ऐसी कंडीशन में आधे तय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा उत प्लस के कर्ष, तो क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। उसके बाद समझिएगा, अब देखो किसको छोड़ दिया था हमने? च और ट को छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? च और ट को। यहाँ लिखा च, छ, ज, झ और ण, फिर ट, ठ, ड, ढ और यहाँ आ जाएगा इया और यहाँ आ जाएगा हमारा ण। तो च, छ, ज, झ और इया, ट, ठ, ड, ढ और ण। तो अब क, त और प, इनकी तो बात पूरी हो गई। अब च और ट बचा, तो च वर्ग के प्रथम दो वर्ण उठा लो, च और छ को उठा लिया। फिर किसको उठा लो? ज और झ को उठा लो।
जय और झय को उठा लो, इसको छोड़ देंगे, जो हमारा इया होता है इसको छोड़ देंगे। अब देखो टे के प्रथम दो उठा लो, टे और ठे को उठा लिया, उसके बाद डे और ढे को उठा लिया, उसके बाद किसको उठा लिया, ले को, सॉरी णे को, और उसके बाद क्या हो, ले हो। आगे के ये दोनों नियम भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, समझिएगा। यदि प्लस के पहले आधा तय हो और आधा दय हो और के बाद च हो या छ हो, तो जो आधा तय होगा वो आधे च में बदल जाएगा। यदि आधा दय भी होता तब भी आधे च में बदलता। यदि प्लस के पहले आधा तय हो और बाद में छ आ जाए तब भी आधे च में ही रहेगा, समझिएगा ध्यान से। यदि भैया प्लस के पहले आधा तय हो और आधा दय हो और बाद में क्या आ जाए, च आ जाए, तो ये दोनों भी किस में बदलेंगे, आधे च में बदलेंगे। अगर यहाँ किसी कारण से छ होता ना तब भी ये किस में बदलते, आधे च में बदलते। समझिएगा किस प्रकार से। मैंने यहाँ लिखा उत और प्लस के चारण, उत प्लस के चारण, तो देखिएगा क्या बन जाएगा, प्लस के पहले क्या है, आधा तय और बाद में क्या है, च, तो ये आधा तय किस में बदल जाएगा, आधे च में, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। या बिल्कुल शॉर्टकट तरीका समझिए, यदि प्लस के पहले आधा तय दे रखा हो, प्लस के पहले आधा तय दे रखा हो और बाद में च वर्ग का कोई भी वर्ण दे रखा हो, च हो और छ हो, क्या हो, च और हो या छ, तो इस आधे तय को किस में बदल देंगे, आधे च में बदल देंगे। अगर छ होगा तब भी किस में बदल देंगे, आधे च में बदल देंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा भैया उत प्लस छेद, उत प्लस के छेद, तो क्या बन जाएगा, उच्छेद। आगे समझिएगा, यदि प्लस के पहले आधा तय और दय हो और के बाद क्या हो, जय हो और झय हो, तो ये आधा तय किस में बदल जाएगा, आधे जय में। जैसे मैंने यहाँ लिखा लत प्लस जा, तो क्या बन जाएगा, लज्जा। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सत प्लस के जन, तो क्या बन जाएगा, सज्जन। आगे समझिए, यदि प्लस के पहले आधा तय हो और दय हो, प्लस के पहले आधा तय हो और क्या हो, दय हो, तो ये जो आधा तय होगा ये आधे टय में बदल जाएगा। अगर दय होता तब भी आधे टय में बदलता। जैसे मैंने यहाँ लिखा सत और प्लस के टीका, सत प्लस के टीका, तो क्या बन जाएगा भैया, सटीका। या इस प्रकार लिख देंगे या इस प्रकार लिख देंगे, सटीका। मैंने लिखा भ्रत प्लस टीका, भ्रत प्लस के टीका, तो सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, भ्रट टीका। उसके बाद समझिएगा, यदि प्लस के पहले आधा तय हो और बाद में के बाद डय और ढय हो, तो आधा तय किस में बदलता है, डय में। जैसे उत प्लस के डयन, उत प्लस के डयन, तो क्या बन जाएगा, उड्डयन। ये केवल और केवल एक बार यूपीएससी के अंतर्गत पूछा गया है, विवादित प्रश्न है, लेकिन निकट भविष्य में ना आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि प्लस के पहले आधा तय या दय हो, बाद में णय हो, तो ये किस में बदल जाता है, णय में। जैसे मैंने यहाँ लिखा महत प्लस के णकार, महत प्लस के णकार, तो क्या बन जाएगा, महणकार। यदि प्लस के पहले आधा तय हो और आधा दय हो और बाद में लय आ जाए, तो जो आधा तय होगा वो हमारा आधे लय में बदल जाएगा। आधा तय किस में बदलेगा, आधे लय में। जैसे मैंने यहाँ लिखा तत् प्लस लीन, तल्लीन, क्या बन जाएगा भैया यहाँ से, तल्लीन। मैंने लिखा उत प्लस लास, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, उल्लास। क्या हो जाएगा, उल्लास। उसके बाद यहीं मैंने लिखा उत प्लस लेख, क्या लिखा, उत प्लस लेख, तो हमारा क्या बन जाएगा, उल्लेख। क्या बन जाएगा, उल्लेख। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो वो दो नियम रह गए हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उन दो नियम को समझते हैं। यहाँ तक आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो बाकी दो नियम रह गए हैं उनको भी समझते हैं।
देखिएगा, यदि प्लस के पहले तय हो, प्लस के पहले क्या हो, तय हो, और बाद में क्या हो, सय हो। प्लस के पहले क्या हो, तय हो, और बाद में हमारा क्या हो भैया, सय हो। तो जो ये तय होता है ये आधे चय में बदल जाएगा, और जो ये सय होगा ये छः में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, छः में। जैसे मैंने यहाँ लिखा सत्य और प्लस के शास्त्र, सत प्लस के क्या लिखा, शास्त्र। तो देखो प्लस के पहले आधा तय है, बाद में क्या है, सय। तो आधा तय किस में बदला, आधे चय में। सय किस में बदलेगा, छः में। तो क्या बन जाएगा, सच शास्त्र। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा उत प्लस के श्वास, उत प्लस के श्वास लिखा। तो यहाँ से भैया क्या बन जाएगा हमारा, उच्छ्वास। क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। देखो प्लस के पहले आधा तय है, क्या है, चय में बदला, आधे चय में। सय है, किस में बदला, आधे छः में बदला। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या बनती है, जैसे मैंने लिखा उत प्लस शिष्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। उत प्लस के शिष्ट, अगर ये उद प्लस के शिष्ट होता, अगर यहाँ द के बाद यदि स होता तब भी ये द आधे चय में बदलता और ये स छः में बदलता। तो उत प्लस शिष्ट से क्या बन जाएगा हमारा, उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा भैया, उच्छिष्ट। तो आपको मैंने एक नियम ये बता दिया है, यदि प्लस के पहले आधा तय हो, बाद में क्या हो, सय हो, तो आधा तय आधे चय में, और सय किस में बदलता है, छः में। अब आगे की ओर समझिएगा, इसी में कौन सा नियम है, यदि प्लस के पहले आधा तय हो, प्लस के पहले क्या हो, आधा तय। फिर से समझिएगा, प्लस के पहले क्या हो, आधा तय हो, और बाद में क्या हो, है हो। तो जो ये तय होगा ये द में बदल जाएगा, और जो ये है होगा ये ध में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा उत और प्लस के हरण, उत प्लस के हरण। तो देखो तय है, आधे द में बदला, और है किस में बदला, ध में। तो क्या हो गया, उद्धरण। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उद्धरण। उसके बाद फिर से समझिएगा, जैसे यही मैंने लिखा, और क्या आ जाएगा, एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, उत प्लस हरण, तो क्या हो जाएगा, उद्धरण। उसके बाद लिखा तत् प्लस हित, क्या लिखा भैया, तत् प्लस के हित लिखा। देखो प्लस के पहले तय है, बाद में है, तो क्या बन जाएगा, तद्हित। क्या बन जाएगा हमारा, तद्हित। तय आधा तय द में बदला, और है किस में बदला, ध में। या तद्हित को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा उत प्लस के हार, क्या लिखा, उत प्लस के हार, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। क्या हो जाएगा हमारा, उद्धार हो जाएगा। तो जो ये व्यंजन संधि थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना व्यंजन संधि के मेरे हैंड राइटिंग नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैरी ऑन क्लासेज। जब आप टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे तो वहाँ टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद जब अपनी आईडी बना लोगे तो वहाँ सर्च के ऑप्शन में आप लिखना CARRY ON और क्लासेज। तो जब कैरी ऑन क्लासेज लिखोगे तो वहाँ मेरा फोटो आएगा, और ध्यान रखना उसी में आपको ये व्यंजन संधि के हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, या मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो सीधे तौर पर आपको वीडियो, लेखपाल, UPSSC के अंतर्गत जितने भी ऑल वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो अभी 28 या 29 अक्टूबर को होने वाला UPSSC PT का एग्जाम हो। तो आज हमने इस व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।